नमस्कार। इस वक्त मौजूद हम बलिया जनपद के फेफना विधानसभा क्षेत्र रामपुर चीट में। यहाँ पर 20 वर्षों से काबिज जो व्यक्ति हैं यहाँ पर रह रहे हैं। सब कुछ यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर निवास कर रहे हैं। सब कुछ यहाँ पर निर्माण है। अचानक ऐसा समय आता है कि इनका नाम जो है यहाँ से कट करके कहीं और इनका नाम चला जाता है और इस जमीन पर किसी और का नाम हो जाता है। ऐसा क्यों, कैसे होता है, हम उनसे बात करेंगे जो पीड़ित है यहाँ पर। सबसे पहले अपना एक नाम परिचय बता दें। मेरा पुरुषोत्तम यादव नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पर किस प्रकार की समस्या है? रामपुर चीट ग्राम सभा रामपुर चीट के हम निवासी हैं और ये जमीन हमारी पुश्तैनी जमीन है। और चकबंदी के द्वारा हम लोगों ने चकबंदी की प्रक्रिया जब चलने लगी उसी टाइम का ये बांस का कोठी लगाया हुआ है 1997 का। और इसीलिए हमने कोठी लगाया था कि चकबंदी जब होगी तो हमारा यहीं पर आ जाएगा। लेकिन आज 27 साल बाद दुख की बात यह है कि 27 साल बाद जब चकबंदी हुई है तो आज तक हमारा था, आज ये दूसरे के चक में हो गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। इसको लेखपाल के यहाँ मैं गया तो बोला एक एप्लीकेशन दे दो। एप्लीकेशन जो आपको दिखा दिया, एप्लीकेशन भी दे दिया, उसके बावजूद भी चकबंदी नहीं हुआ, ये चेकआउट नहीं हुआ। ये मैं बोला चेकआउट नहीं हुआ तो कम से कम मुझे चक भी इस पर दे दे। तो चक भी नहीं दिया, इस पर चक भी दूसरे का दिया गया है। और उसको चक दिया गया है जो यहाँ वो भी नहीं रहना चाहता, उसका भी ये नहीं। 25 लगातार 25-27 वर्ष हो गए हैं आपको यहाँ पर रहते हुए भी, और आज अचानक आपको कैसे पता चला, कब पता चला कि ये जो जमीन है किसी और के नाम पर कहीं और चक दे दिया गया है, आपका कहीं और चक दे दिया गया है? कितने साल हो गए? जब 23 का पर्ची बटा, बीच में हम जाते रहे तो लेखपाल से पूछते थे भाई इसके बाद क्या। हमें चकबंदी के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था, कुछ पता नहीं था। तो जब रुकबंदी दिया हमने तो 3 जगह का दिया था कि जो एक फसली है एक फसली में रहे और इधर का हमने दो फसली का 2 जगह दिया था। तो उसमें अभी तक हम मतलब 10 जगह है, हमारा 10 जगह खेती है। और चक कटने के बाद में हमारा 14 जगह है। अब लगा लीजिए किस हद की मतलब चकबंदी हुई है। तो आप इस मामलों को लेकर अधिकारियों से मिले, क्या आश्वासन मिला अधिकारियों द्वारा? अधिकारी द्वारा जब 23 की पर्ची बटी तो तब हमें पता चला कि तो लेखपाल ने बोला कि आप जहाँ मांग की है वही तो है। तो हमें पता नहीं था, तो हम वो वकील के आगे गए जिसको पता है। तो बोला कि यहाँ पर चक है आपका। तो अभी आप सरकार से उसके बाद में हमने अपील किया, सीओ के यहाँ अपील किया। 10 आपत्ति है, वो भी आपको दिखा सकता हूँ। उसमें से सारी की सारी खारिज, एक भी नहीं हुआ है। अभी इसके एसओसी के यहाँ जब सीओ के यहाँ फुल पावर था तो सीओ एक भी नहीं किया। तो एसओसी के यहाँ तो हो ही नहीं पाएगा। अभी समस्या ऐसी उलझ गई है कि ये इसमें संशोधन का कोई सवाल ही नहीं है। संशोधन तो आप क्या चाहते हैं? क्या इसलिए नहीं हो सकता? आप मांग क्या चाहते हैं? आप चाहते क्या? हम लोग चाहते हैं, हम लोग शुरू से ही ये करते थे। मेरा ये नहीं है ना, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, आपको दिखा रहा हूँ इस चकबंदी का। ये पूरी पिक्चर गांव में जाएंगे तो इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर मिलेगी। आप अपनी मांग बताइए, आप क्या चाहते हैं? तो हम नहीं, सभी आदमी चाहते हैं। अभी यहाँ से एक लेखपाल से लेकर के और जोगी जी तक बीच में जितनी मतलब सीढ़ी है, कोई जगह बाकी नहीं है, कोई जगह बाकी नहीं है। संजय सिंह के पास में हर एक लेटर है। हाँ, हम लोग तो कभी, हमारे पास टाइम ही नहीं है। यहाँ इतने ऐसे आदमी हैं जो बलिया जाने तक का किराया नहीं है उनके पास, और बिना पैसे के आपको पता है मुकदमा लड़ा नहीं जा सकता। उनके कहने पर अपील कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या मांग करते हैं? मांग बताइए ना, आप क्या चाहते हैं, मांग क्या? अब हम ये चाहते हैं कि अगर ये बोल रहे हैं कि 1 तारीख से यहाँ मतलब कब्जा परिवर्तन होगा, तो कब्जा परिवर्तन हम तभी होने देंगे। ये बाप दादा की आप देख रहे हैं, बाप दादा की हमारी पुश्तैनी जमीन है। ये एक मंडा जमीन, एक धूर जमीन खरीदने में पूरी जिंदगी लग रहा जाता, नहीं ले पाता आदमी। तो जीते जी तो नहीं छोड़ेंगे हम।
हमारे को मारने के बाद में ही कब्जा परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर जिसका यहाँ तो भाई भाई में झगड़ा हो गया है, रोज मर्डर होगा। यहाँ पर जिसका नाम से जो चक दिया गया है, अभी यहाँ जिसके नाम से चक दिया था, ये पिछले साल बना रहा था, वो आकर के रोक दिया। वो भी दिखाऊं, वही वही तिवारी जी थे। इनका वो वहाँ से यहाँ से 2 किलोमीटर घर है और यहाँ उनको चक दे दिया है। क्या वो यहाँ रहना चाहते हैं? वो नहीं रहना, वो भी नहीं रहना चाहते। ये बातें अपने अधिकारी से कहा तो अधिकारी क्या चाहते हैं? सब कुछ दिया हुआ है, एप्लीकेशन में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन नहीं कर रहे। यहाँ पर हमारी 628 गाता संख्या है, उसमें कुछ भी नहीं है। उसको दूसरे के कहने से चेकआउट कर दिया। हमें जो चेकआउट कराने से चाहते उसको चेकआउट नहीं किया। तो जिस तरीके से परेशानियां हैं, इसको लेकर अधिकारियों से मुलाकात भी की है, पत्र के माध्यम से जानकारी भी दी है, लेकिन अब तक कोई इनके पक्ष में कोई सुनवाई नहीं हो पाया है। 25-27 वर्षों से यहाँ पर ये काबिज थे, लेकिन आज अचानक जो है इस जमीन पर किसी और का चक नामित कर दिया गया है, इनको कहीं और नामित कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की कहीं ना कहीं जो विभागीय कार्रवाई है, ये इनको इस जमीन से दूर करने की जो कोशिश की जा रही है। और भी जो चीजें हैं, जो का नियम का कोई पालन ही नहीं हुआ है। जो भी चीजें हैं उसको लेकर के ये ग्रामीण में रोष है, परिवार जो है काफी परेशान है। इसको लेकर के ग्रामीण अधिकारियों से मिल चुके हैं, बात भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ग्रामीण यहाँ पे जो पीड़ित परिवार है, इनका कहना है कि यहाँ से हम हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि 20-25 सालों से 27 सालों से हम यहाँ काबिज बाप दादा की जो जमीनें हैं उसको लेकर के हम कभी इस जीते जी यहाँ से छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए नेशनल तक न्यूज़ से हरिवंश।